एक स्पीक के मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह को हकायात की दुनिया में एक अहम मकाम हासिल है। उन्होंने सारी ज़िंदगी सफ़र में गुजारी और हज़ारों तजर्बात किए और लिखे। ये वही सादी थे जो जंगल में जा रहे थे कि सामने से एक आदमी नमूदार हुआ। वो आदमी जाओ जलाल का मुकम्मल नमूना बना। शेर पर सवार था और हाथ में कोड़े के तौर पर एक नाग पकड़ रखा था। सादी डर गए और भागने को थे कि वो बोला, सादी बस इतनी सी बात से डर गए हो, खुदा की कसम अगर तुम अल्लाह के हो जाओ तो सारी खुदाई तुम्हारी हो जाएगी। ये सांप और शेर क्या चीजें, सब मखलूक तुम्हारे हुक्म की गुलाम होगी। यही सादी एक दरवेश का किस्सा लिखते हैं। किसी इलाके में एक निहायत नेक और खुदा तरस दरवेश का क़याम था। उनकी एक बात पर लोग अमल करते थे। वो अक्सर जंगलों में चिला काटते नजर आते। ऐसे ही एक बार हस्बे मामूल जब वो इबादत और रियाजत के लिए जंगल में गए और क्या देखते हैं कि एक लोमड़ी लंगड़ाती हुई चल रही है। उसका ये हाल देखकर उन्होंने सोचा कि ये लोमड़ी तो बिल्कुल नकारा हो चुकी है, अब शिकार इसके बस की बात नहीं, तो फिर ये खाती कैसे है और जिंदगी की डोर कैसे जुड़ी हुई है। इसी बात का जवाब जानने के लिए वो लोमड़ी का पीछा करने लगे। थोड़ा सा चलने के बाद लोमड़ी जाकर एक दरख्त के पीछे बैठ गई। इतने में एक शेर मुंह में शिकार दबाए आ पहुंचा। उसने वहीं बैठकर आधा शिकार खाया और पेट भरकर बाकी वहीं छोड़कर चला बना। शेर के जाते ही लोमड़ी दरख्त के पीछे से लंगड़ाती हुई निकली और लगी बचा हुआ गोश्त खाने। पेट भरकर आराम से एक तरफ होकर बैठ गई। दरवेश ने सोचा, ये तो इत्तेफाक से हुआ है, अब रोज रोज तो इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसलिए देखते हैं कि ये लोमड़ी कल कहां से खाती है, और वहीं बैठ गए। खैर पूरा दिन गुजरा और रात हो गई। दरवेश अगले दिन के इंतजार में बैठे रहे। अगले दिन भी उसी मखसूस वक्त पर शेर मुंह में शिकार दबोचे नमूदार हुआ और वहीं बैठकर खाने लगा। शेर के जाते ही लोमड़ी फिर सामने आई और अपना पेट भर लिया। अब क्या था, अब तो दरवेश को यकीन हो गया कि लोमड़ी का रिज़्क का इंतजाम वही कर रहा है जो पत्थर में कीड़े तक को भी रिज़्क पहुंचाता है। दरवेश ने सोचा, अगर ऐसी बात है तो हमें क्या जरूरत है रिज़्क के लिए मारे मारे फिरने की और ख्वार होने की। हमें भी अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से रिज़्क पहुंचा ही देंगे। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक यह हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन एक स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। ये सोचकर वो दरवेश वहीं बैठ गए और लगे इबादत करने। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। भूख प्यास से उनका हाल खराब हो चुका था, मगर अभी तक उन्हें कहीं से भी रिज़्क मिलने की कोई उम्मीद सामने ना आई थी। अब वो दरवेश दिल ही दिल में नाराज हो रहे थे कि लो जी, लंगड़ी लोमड़ी को तो जानवर होने के बावजूद कैसे रिज़्क उसकी जगह पर पहुंचाया जा रहा है और हम जैसे इबादत गुजारों की कोई कदर ही नहीं। इन्हीं सोचों में उन्हें ऊँग आ गई। ख्वाब में एक आवाज सुनी के, ए दरवेश, कितने तहज्जुब की बात है कि तुमने लंगड़ी लोमड़ी की तरह तो मुहताज बनना पसंद कर लिया, मगर शेर की तरह खुददार और जीदार बनना पसंद न किया, जो खुद मेहनत करके शिकार करता है और दूसरों को भी खिलाता है। आंख खुलने पर दरवेश बहुत शर्मिंदा हुए। अब उन्हें रिज़्क की तकसीम की सही समझ आ चुकी थी। तो प्यारे दोस्तों, ये हम पर है कि हम उस लंगड़ी लोमड़ी की तरह मुहताज बनते हैं या शेर की तरह मेहनत करके अपना शिकार मार गिराते हैं और उसमें से भी दूसरों का हिस्सा भी निकालते हैं। आज से अभी से मेहनत करें और देने वाला हाथ बने, ताकि इज्जत के साथ खुद भी खा सकें और दूसरों के लिए भी अच्छा सवाब बने। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्ज़ी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।